A very good morning, good afternoon and good evening to all my dear students। प्यारे बच्चों, आज हम आप जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। देखिए, बहुत आसान सा टॉपिक है। व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर और ब्रिज मतलब पुल। तो आज हम आप जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है? गेहूं, पत्थर और पुल। मजाक है। व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस मेजर किया जा सकता है। व्हीट स्टोन ब्रिज इज अ कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, ठीक है। होता क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस। व्हीट स्टोन ब्रिज is the combination of four resistances। ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है बेटे? चार रेजिस्टेंसेस का एक कॉम्बिनेशन है जो कुछ इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। इसका नाम है P, इस रेजिस्टेंस का नाम है Q, इस रेजिस्टेंस का नाम है R और इस वाले रेजिस्टेंस का नाम है S। चार कॉर्नर इनका नामकरण कर देते हैं A, B, C और D, ठीक है। B और D टर्मिनल्स एक गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होंगे बेटा? एक गैल्वेनोमीटर से। मान के चल रहा हूं, पहले से आइडेंटिफाई कर दे रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट कितनी? Ig और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बेटे कितने? Rg, ठीक है। जो टर्मिनल A और C हैं, इन टर्मिनल्स को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू कनेक्ट द टर्मिनल्स A एंड C विद द सप्लाई। सप्लाई कितने वोल्ट की है? V वोल्ट की है, ठीक है। देखिए, जो P और Q ब्रांचेस हैं, P और Q ब्रांचेस हैं, इनको कहते हैं रेशियो आर्म्स। P और Q ये दोनों क्या हैं बेटे? रेशियो आर्म्स हैं। R को कहते हैं नॉन रेजिस्टेंस आर्म। क्या कहते हैं? R को कहेंगे नॉन रेजिस्टेंस आर्म। जो S है इसको कहते हैं अननोन रेजिस्टेंस आर्म, ठीक है। मतलब है कि S वो वाली ब्रांच है जिसका रेजिस्टेंस हमें क्या करना है बेटे? कैलकुलेट करना है, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम आप किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या कहता है कि व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, व्हेन the current flowing through the galvanometer is zero, means कहना क्या चाह रहे हैं? Ig is equals to 0, then P upon Q is equals to R upon S। कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट कहता है
कि अगर गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट जीरो हो जाए तो ऐसा होता है, इसको कहते हैं बैलेंस कंडीशन। एट बैलेंस कंडीशन P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू R अपॉन S। और जब मैं कह रहा हूँ बैलेंस कंडीशन, इसका मतलब है कि IG इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो है। हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे, IG इज इक्वल्स टू जीरो वाला कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे और P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू R अपॉन S प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए हमको KCL और KVL आना चाहिए। हम आप KCL और KVL ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई KVL। applying KVL in loop, applying KVL in loop A B D A। ठीक है, इसमें लूप में क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। देखिए करंट को फ्लो करा लेते हैं। बैटरी से आने वाली करंट कितनी है बेटे, I। द करंट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज I। जब करंट यहाँ पहुँचेगी तो कितने रास्ते हैं, दो, तो दो रास्तों में डिवाइड होगी। मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस R से फ्लो होने वाली करंट कितनी है, I1। तो रेजिस्टेंस R से कितनी करंट जाएगी, I माइनस I1। अब देखिए ये जो करंट I1 है ये कहाँ पहुँची, पॉइंट B पर। तो दो रास्ते हैं, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट कितनी है, IG। तो Q वाले रेजिस्टेंस से कितनी करंट पास होगी, I1 माइनस IG। ठीक है, I1 माइनस IG। अब पॉइंट D पर देखिए, I माइनस I1 करंट D की तरफ आ रही है, IG करंट भी D की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर KCL के हिसाब से इस वाली ब्रांच में जाने वाली करंट कितनी होगी, I माइनस I1 प्लस IG। अब पॉइंट C पर आप KCL लगा दीजिए। ये वाली करंट C की तरफ जा रही है, ये वाली करंट भी C की तरफ जा रही है। तो इस वाली ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, I। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकला था, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट वापस आ रहा है। इसका मतलब है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ है। और किसी भी आइडियल सर्किट के लिए जहां पर हम आप ये देखते हैं कि पावर लॉस नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके के लॉसेस नहीं हो रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उतना ही करंट वापस भी आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम आप जिस रास्ते से चलेंगे, जिस तरफ हम जा रहे हैं, करंट भी अगर उसी रास्ते पर चल रही है तो हम करंट को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम नेगेटिव करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखिए लूप में चल कहाँ से कहाँ रहे हैं, A से B जा रहे हैं, B से D जा रहे हैं और देन D से A जा रहे हैं। जब हम आप A से B गए, A से B, क्या करंट हमारे साथ है, बिल्कुल है। तो A और B ब्रांच में ड्रॉप कितना है, P इंटू I1। ठीक है, फिर हम आप B से D जा रहे हैं। B से D में आप देखिए कि क्या करंट हमारे आपके साथ है, बिल्कुल IG हमारे साथ चल रही है। तो प्लस यहां पर ड्रॉप कितना हुआ, RG इंटू IG। अब हम बेटे D से A जा रहे हैं। D से A, क्या करंट हमारे साथ है, नहीं, करंट हमारे अगेंस्ट है। तो माइनस यहां पर ड्रॉप कितना होगा, R इंटू I माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। ये KVL कहता है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, PI1 प्लस RG इंटू IG माइनस R इंटू I प्लस R इंटू I1 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर भी I1 करंट है और यहां पर भी I1 करंट है। तो कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, P प्लस R I1 प्लस RG इंटू IG।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म क्या है, नेगेटिव है, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, r इंटू आई, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सभी को दिख रहा है। चलिए अब हम आप बेटे क्या करेंगे, फिर से केवीएल लगाएंगे, लेकिन लूप बदल देंगे। अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई केवीएल अगेंस्ट द लूप बी सी डी बी। नाउ applying KVL। KVL का पूरा नाम पता ही है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अप्लाइंग KVL इन लूप, किस लूप में लगा रहे हैं बेटा, B C D B। मतलब हम पहले B से C जाएंगे, देन C से D जाएंगे, एंड फाइनली B से D जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे, पहले B से C जाएंगे, फिर C से D जाएंगे, और देन D से B वापस आएंगे, और ये क्लोज लूप फॉर्म करेगा। चलिए, जब हम आप B से D गए तो क्या करंट साथ में है, बिल्कुल हमारे साथ चल रहा है, तो पॉजिटिव कितना, Q इंटू ब्रैकेट में कितना बेटे, I1 माइनस IG, Q इंटू I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस इंटू करंट, वोल्टेज ड्रॉप बताएगा। फिर हम आप C से D जा रहे हैं, लेकिन करंट D से C जा रहा है, अपोजिट है, तो फिर क्या लग जाएगा, माइनस कितना, S इंटू दिस करंट, माइनस S इन ब्रैकेट I माइनस I1 प्लस IG। और फाइनली हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, D से B जा रहे हैं, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर वाली करंट है वो B से D जा रही है, आगे अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर से क्या लग जाएगा, माइनस IG इंटू RG इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, सारे ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। देखिए क्या मिल जाएगा, QI1 माइनस QIG माइनस S इंटू I प्लस SI1 माइनस SIG, और ये वाला टर्म माइनस IG RG इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी करंट I1 है और यहाँ पर भी करंट I1 है, कॉमन ले लिया जाए तो क्या मिलेगा, Q इन ब्रैकेट I1, सॉरी क्या मिलेगा, Q प्लस S इंटू I1। ठीक है, अब आप इस टर्म को देखो, इसको देखो, इस वाले टर्म को देखो, और इस टर्म, तीनों में माइनस IG और माइनस IG कॉमन है, तो माइनस IG कॉमन ले लेंगे बेटे, क्या मिलेगा, Q प्लस S प्लस RG। और ये वाला टर्म आप देखिए, ये टर्म क्या है, माइनस में है, राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, इक्वल्स टू S इंटू I, और ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। ठीक है, बट व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या कहता है कि जब हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, 0। बट फॉर बैलेंस कंडीशन, IG इज इक्वल्स टू क्या होना है, 0। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में आप जैसे ही IG को 0 करेंगे, ये वाला टर्म बेटे क्या हो जाएगा, खत्म। तो कितना बचेगा, P प्लस R I1 इज इक्वल्स टू R इंटू I, इक्वेशन थर्ड। एंड नाउ फ्रॉम फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये हमारा आपका सेकंड इक्वेशन है, इसमें आप IG 0 करेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या बचेगा, Q प्लस S I1 इज इक्वल्स टू S
इंटू आई, ये हो गई इक्वेशन फोर्थ। अब हम क्या करेंगे बेटे, इक्वेशन थर्ड को, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फोर्थ। देखिए क्या मिलेगा, P प्लस आर आई वन अपॉन क्यू प्लस एस आई वन इज इक्वल्स टू आर इंटू आई अपॉन एस इंटू आई। आप ध्यान से देखो तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और I से I कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, P प्लस आर अपॉन क्यू प्लस एस इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। अब हम क्या करेंगे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P प्लस आर इंटू एस इज इक्वल्स टू क्यू प्लस एस इंटू आर। ठीक है, अब देखिए यहां पर ब्रैकेट के अंदर ले चलते हैं, कितना आ जाएगा, P इंटू एस प्लस आर इंटू एस इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर प्लस एस इंटू आर। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो देखिए क्या बचा, P इंटू एस इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। इस Q वाले टर्म को यहाँ ले आओ, तो P अपॉन क्यू इंटू एस इज इक्वल्स टू आर। S को इस तरफ ले आइए तो क्या मिलेगा, P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। और यही व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है कि अगर गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट जीरो होगी तो P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस होगा। ठीक है, एक बार आप इसको पूरा देख लीजिए। मैं स्क्रीन से इसलिए पीछे हो जाता हूं कि आप इसका क्या ले सके बेटे, स्क्रीन शॉट ले सके। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीन शॉट ले लिया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेटे आज हमने आपने व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ी आप सभी को समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं या जो प्रॉब्लम है उसे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।